प्रशांत द्विवेदी, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल अक्सर न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली के रसायन विभाग के द्वारा आयोजित होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। हिंदी सभागार में वासंतिक काव्य पाठ का किया गया आयोजन। एसबीआई बैंक ने 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए, कल होगा भव्य कार्यक्रम। रायबरेली के डॉक्टरों ने होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस में लिया हिस्सा। फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज रायबरेली में 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हम बता दें कि रसायन विज्ञान के द्वारा इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 11 फरवरी व 12 फरवरी को किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से आएंगे लोग। इसमें मुख्य रूप से इसका विषय रिसेंट डेवलपमेंट इन मटेरियल साइंस है। फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली के रसायन विभाग द्वारा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस 11 एवं 12 फरवरी को आयोजित की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस का प्रतिपाद्य विषय है रिसेंट डेवलपमेंट इन मटेरियल साइंस। यह शैक्षिक सम्मेलन पूर्णतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा प्रायोजित है, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर जाने माने वैज्ञानिक एवं शिक्षाविदों के सहभागिता करने की सूचना एवं स्वीकृति प्राप्त हुई है। सम्मेलन का आयोजन सचिव रसायन विभाग की वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर शीला श्रीवास्तव हैं। विभागाध्यक्ष डॉक्टर जेपी मिश्रा सम्मेलन के चेयरमैन एवं डॉक्टर यामिनी शर्मा संयोजक की भूमिका में है। सम्मेलन में उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर हर्ष कुमार सहगल होंगे। प्रोफेसर एनएस उपाध्याय निदेशक ITVHU गेस्ट ऑफ ऑनर तथा YV राव GM NTPC विशिष्ट अतिथि होंगे। डॉक्टर CS नौटियाल निदेशक NVRI लखनऊ वैलिक्वेक्ट्री समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इमरजेंसी डॉक्टर भरत सिंह समापन समारोह में गेस्ट ऑनर होंगे। काजल न्यूरो रिसर्च फाउंडेशन मुंबई एवं भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कुछ ख्याति लब्ध वैज्ञानिक भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। संपूर्ण समारोह डॉक्टर BD सिंह प्राचार्य फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज सरकत एवं निर्देश में किया जाएगा। कॉलेज के प्रबंध मंत्री ओंकार नाथ भार्गव उक्त कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक हैं, जिनका पूर्ण सहयोग एवं समर्थन कॉलेज के लिए सहजता से उपलब्ध है। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ मैं प्रशांत द्विवेदी। पर रह सके और वो किसी एक विषय विशेष की वस्तु नहीं है, विज्ञान के सारे सब्जेक्ट से कंसर्न रखता है। इसलिए मटेरियल साइंस में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी एक रिसेंट डेवलपमेंट है जो कि हुआ है। और नैनो टेक्नोलॉजी में चूंकि एटम चारों तरफ से ओपन कर दिया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो सूक्ष्म कण है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जैसे आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या हो गई एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और ये एंथ्रोपोजेनिक प्रॉब्लम है, मैन मेड प्रॉब्लम। तो इन प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए, इन 2 दिनों में हमारे जाने माने जो भी वैज्ञानिक केंद्र हैं रिसर्च के, जैसे आप BARC है, CDRI है, ITC है, यहाँ के जाने माने वैज्ञानिक पार्टिसिपेट करेंगे और कॉन्फ्रेंस में वो लोग अपने लेक्चर्स में बताएंगे कि किन फील्ड्स में काम कर रहे हैं, किन फील्ड्स में अभी काम करने की आवश्यकता है, कैसे हम इस पृथ्वी को रख सकते हैं अधिक दिनों तक सुंदर, जिससे जीव आज पोल्यूशन के कारण जीव स्वतः खतरे में पड़ गया है। जबकि हम आप जानते हैं कि पृथ्वी एक सुंदर ग्रह है, इसी पर जीव पाया जाता है, लेकिन जीव का वजूद खतरे में पड़ गया है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण। ये मैन मेड प्रॉब्लम्स, तो मनुष्य ने अपने लिए ही कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी कर दी हैं जिससे हमारा वजूद खतरे में है। इसे ध्यान में रख के इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। ये कॉन्फ्रेंस UGC द्वारा प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है, और कुछ लोकल लोग जैसे NTPC ऊंचाहार है, लक्ष्मी ज्वेलर्स है, कुछ लोकल लोगों को भवानी पेपर मिलता है, इन लोगों ने भी आर्थिक सहयोग कुछ प्रदान किया है। 11 और 12 2 दिन इसमें डिस्कशंस होंगे। उन डिस्कशंस की जो भी थीम निकल कर आवेगी, आने वाली पीढ़ी उन पे काम करेगा, जिससे मानवता का हित हो सके, संरक्षण। फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के हिंदी विभाग के द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई लोगों ने हिस्सा लिया। हम आपको बता दें कि फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के हिंदी विभाग के तत्वाधान में आज वासंतिक काव्य पाठ का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव के द्वारा की गई। फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली में हिंदी विभाग के तत्वाधान में हिंदी सभागार में वासंतिक काव्य पाठ का आयोजन डॉक्टर स्नेहलता के संयोजन में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में
शंभू शरण द्विवेदी बंधु रहे। समारोह का सफल संचालन MS सेकेंड ईयर की छात्रा गरिमा सिंह के द्वारा किया गया। प्रज्ञा रश्मि की सरस्वती वंदना से प्रारंभ कार्यक्रम में डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव ने कहा कि रत्नों में पुखराज कहा जाता है यह मौसम, रूप रस गंध बहाता यह मौसम। वहीं डॉक्टर किरण श्रीवास्तव ने भी अपना पाठ पढ़ा। उन्होंने सुनाया कि यौवन में रूप रंग अनंग और सुगंध का सफर। वहीं पुष्पा श्रीवास्तव ने स्वर दिया, फूल सरसों के पीले पीले खिलने लगे। डॉक्टर जागेश लखोनी ने भी पढ़ा और डॉक्टर संतोष कुमार पांडे ने भी सुनाया। साधना मिश्रा, कंचन पांडे, प्रज्ञा रश्मि, प्रीति सिंह, गरिमा सिंह, वंदना चौधरी, डॉक्टर रेखा यादव ने काव्य पाठ प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्रतियोगिता का परिणाम में कंचन पांडे को प्रथम, गरिमा सिंह को द्वितीय, साधना मिश्रा को तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर शंभू शरण द्विवेदी बंधु, रमाशंकर अग्नोत्री, राजेंद्र मोहन त्रिवेदी बंधु, शिव कुमार शास्त्री, डॉक्टर संतलाल ने काव्य पाठ किया। सभागार में डॉक्टर RB श्रीवास्तव, राजकिरण मौर्य, सुभाषिनी सिंह, डॉक्टर संजय कुमार सिंह, बद्री मिश्रा, संत बहादुर श्रीवास्तव, बीलभद्र, डॉक्टर राजेश वर्मा, डॉक्टर संतोष मिश्रा आदि की उपस्थिति उल्लेख नहीं। बाद में धन्यवाद ज्ञापन स्नेहलता वर्मा के द्वारा किया गया। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ मैं प्रशांत द्विवेदी। से कभी जिसने समझौता नहीं किया, स्वयं जिसने जहर पी लिया हो लेकिन समाज को अमृत देता रहा, ऐसे हिंदी वाङ्मय के कालजयी कवि की जयंती के अवसर पर आयोजित वासंतिक काव्य पाठ प्रतियोगिता में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। का चक्रव्यूह, फिर नियमों का चक्रव्यूह, निष्ठा का बोझा पीढ़ी दर पीढ़ी की होती है याद, पीढ़ी दर पीढ़ी की फिर होती है याद। खुशियों की बदली फिर आने और जाने लगी, खुशियों की बदली फिर आने और जाने लगी। जेठ की दोपहरी अब कालजयी बनने लगी, जेठ की दोपहरी अब कालजयी बनने लगी और स्नेह की वेदी शमशान में बदलने लगी, स्नेह की वेदी शमशान में बदलने लगी। फिर क्या हुआ अंत में कि जिंदगी के सागर की गहराई में नापने लगी, फिर जिंदगी के सागर की गहराई में नापने लगी और वासंती खुशियों को बाय बाय कहने लगी, वासंती खुशियों को